नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार इस साल 5 लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार देने जा रही है। 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार ट्वीट करके ये घोषणा की गई है कि इस साल इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है और उसके बाद 3 फरवरी 2024 को लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं और ख़ासकर राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है, तो उनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। और कल 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्वीट करके ये सूचित किया गया देश के लोगों को कि 3 और महान विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा रही है, जिसमें किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री आर्थिक उदारीकरण के जनक, आर्थिक उदारीकरण को भारत में लागू करने वाले पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री मरणोपरांत और तीसरे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत ये भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। भारत रत्न देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से है, जो राजनीति, साहित्य, खेल, वैज्ञानिक, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिया जाता रहा है। अभी तक भारत में लगभग 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इसके पहले 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है और जो ये 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो अब इनको मिला के 53 भारत रत्न लोगों को मिल रहा है। आज हम लोग जानेंगे कि भारत रत्न की घोषणा कब से शुरुआत हुई है और ये किस किन क्षेत्रों में काम करने वालों लोगों को मिलता है और कितने लोगों को और किन किन लोगों को अभी तक मिल चुका है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political अड्डा 2020। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और अलग अलग टॉपिक सारे लोगों के पास पहुंच सके। अब हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न का प्रावधान 1954 में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद केंद्र भारत सरकार ने इसको चालू किया। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अंतिम भारत रत्न पुरस्कार भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, कला, जनसेवा, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अब जानेंगे इस अभी तक कितने लोगों को और कब ये भारत रत्न मिल चुका है। सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और CV रमन को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1862 को हुआ था। उनके जन्म को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे थे। और CV रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज की थी। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला। उसके बाद 1955 में भगवान दास जी ने मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। इनकी याद में भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू
उस समय वो प्रेजेंट टाइम में भी प्रधानमंत्री थे, तो उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1957 में गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। साथ ही वे केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर 1955 से 1961 के बीच में रहे हैं। पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उसके बाद भारत 1958 में धोडो केशव कर्वे ने हिंदू विडो होम 1896 और विधवा मैरिज एसोसिएशन 1883 की स्थापना थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, समाज सुधार, महिलाओं की शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। उसके बाद 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान चंद्र राय। पुरुषोत्तम दास टंडन संयुक्त प्रांत विधानसभा में स्पीकर के पद पर 1937 से 1950 तक रहे और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म इन दिन की याद में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। 1950 से 1962 तक उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ का सहयोग दिया था। और 1962 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति और भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद 1963 में पांडुरंग बामन केन संस्कृत भाषा को उनकी पहचान दिलाने में पांडुरंग बामन केन का अहम योगदान माना जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रचलित हैं। उसके बाद 1966 में डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इन्हीं के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है और इनके नेतृत्व में भारत बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो था, भारत पाकिस्तान युद्ध, इन्हीं के नेतृत्व इनके प्रधानमंत्री काल में लड़ा गया था और इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद 1975 में वीवी गिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी भाग लिया और सारी देश में ट्रेड यूनियनों का एकत्रित किया, उनके भलाई के लिए काम किया। जब भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। उसके बाद 1976 में के कामराज 1954 से 1963 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1980 में मदर टेरेसा को 1980 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गरीब लोगों की मदद करने हेतु उन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी की भी स्थापना की थी। इनको समाज सुधार चैरिटी और लोगों की चिकित्सीय देखभाल के लिए इनको मिला था। उसके बाद 1983 में विनोबा भावे को आचार्य शिक्षक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक थे। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं। देश की आज़ादी के पहले तो ये महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया और महात्मा गांधी का सहयोगी रहे और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में 1920 में शामिल हुए थे। इनके साथ ही खुदाई खिदमतदार रेड शर्ट आंदोलन के भी संस्थापक थे और इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। तो इनको 1887 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद 1988 में MG रामचंद्रन तमिलनाडु के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रहे और फिल्मों के बाद वो अभिनय के क्षेत्र से फिर राजनीति के क्षेत्र में आए और
लगातार 3 बार जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तो इनको 1988 में नोबेल भारत रत्न का पुरस्कार मिला। उसके बाद 1990 में भीमराव अम्बेडकर देश के पहले कानून मंत्री के रूप में जाना जाता है। दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने पिछड़े वर्गों के सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए और भारतीय संविधान के रचनाकार के रूप में भी याद किए जाते हैं। तो इनको 1990 में भीमराव अम्बेडकर को मिला। और नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार, ये दूसरे विदेशी व्यक्ति रहे हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, नेशनल मंडेला जी को 1990 में। फिर 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, भारत के नवे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। या भारत के पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं। भारत के 555 रियासतों के विलय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा मोरारजी देसाई भारत के 6ठे प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान भी से सम्मानित किया जा चुका है। 1992 अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जे.आर.डी. टाटा भारत की पहली एयरलाइंस एयर इंडिया की स्थापना जे.आर.डी. टाटा द्वारा की गई। साथ ही वह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मोटर, TCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सहित विभिन्न संस्थानों के संस्थापक, टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा को 1992 में भारत रत्न दिया गया था। और सत्यजीत रे को 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरुआती समय में। उसके बाद 1986 में गुलज़ारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली और APJ अब्दुल कलाम। गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन असहयोग में सहयोग दिया था और यह 1998 दिल्ली की पहली मेयर भी बने थे। उसके अलावा APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। APJ अब्दुल कलाम अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, भारतीय राष्ट्रीय समिति के लिए और विकास प्रयोगशाला के लिए काम किया। भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनको 1996 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार हैं। इन्हीं गीतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चिदम्बरम सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने मलीना अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के लिए भी काम किया है। उसके बाद 1999 में जयप्रकाश नारायण को समाज सुधारक, स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1970 में कुल क्रांति आंदोलन या JP मूवमेंट शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शोषित कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अनमत सेन और 1999 में 4 लोगों को मिला था। अमृत सेन ने नैतिकता और दार्शनिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक पसंद सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र सिद्धांत, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने आर्थिक विज्ञान 1998 के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। गोपीनाथ बरदलोई असम के पहले मुख्यमंत्री थे और रविशंकर हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक में से एक माने जाते हैं। इन चारों लोगों को 1999 में भारत रत्न मिला था। फिर 2001 में भारत कोकिला लता मंगेशकर, जो भारत की कोकिला नाम से जाने सिनेमा के क्षेत्र में लता मंगेशकर जी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक
डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान लगभग 70 वर्षों तक अपना शहनाई वादन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो इन दोनों लोगों को 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला। फिर 2009 में भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में संबंध रखते हैं। फिर 2014 में CNR राव ने लगभग 1600 शोध पत्र और 48 पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने आणविक संरचना, रसायन विज्ञान, स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में काम किया है। और सचिन तेंदुलकर पहले खेल को भारत रत्न पुरस्कारों में के लिए नहीं शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में भी इसको शामिल किया। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, जो महान क्रिकेटर हैं, सचिन टेस्ट क्रिकेट में 30,000 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय दुनिया के खिलाड़ी हैं तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी हैं। तो इनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद 2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक रहे हैं और उसके चांसलर भी रहे हैं बहुत समय तक। उसके अलावा हिंदू को बढ़ावा देने में भी काफ़ी योगदान किया। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण जाना जाता है। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1996, 98, 99, 2004 के बीच में काम किया था। तो उनको 2015 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 17 तक कार्य किया था। उसके पहले वो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जैसे पदों पे भी काम कर चुके हैं और काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। लगभग 40-50 सालों का उनका राजनीतिक जीवन रहा है और अलग अलग पदों पे रहकर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में रहकर देश की सेवा की है। उसके बाद मशहूर पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, गायक, फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका जी असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि, गायक और फिल्म निर्माता थे। उन्हें पद्मश्री 1977, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1992, पद्म भूषण 2001 में भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद 2019 में ही नानाजी देशमुख भारत के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं। उन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है। हम लोग देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरस्वती सेतु मंदिर है, इसकी जो प्रथम स्थापना की थी और आज के संख्या में हज़ारों की संख्या में वो देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया जा चुका है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1977 में इस पुरस्कार को जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से इसको चालू किया गया। 1980 में सर्वप्रथम मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के मेडल से पीतल के पत्ते के आकार के सूर का चित्र अंकित होता है और एक प्रशस्ति पत्र उसके साथ दिया जाता है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलता है उनको कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती हैं। निःशुल्क यात्रा की सुविधा, वारंट ऑफ प्रेसिडेंट के स्थान, इसे विजिटर कार्ड पर लिखा जा सकता है। नगद धनराशि रहित किसी भी प्रकार की धनराशि देने की सुविधा भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को नहीं दी जाती। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। तो ये अभी तक 53 लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। इस साल 5 लोगों को, अभी तक ये प्रॉपर्टी रही है कि एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन 2024 में भारत सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रथम कर्पूरी ठाकुर,
जो सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और ख़ासकर दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए कि बुलंद आवाज़ करने में इनका योगदान रहा है। पिछड़ों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, तो इनको दिया जा रहा है। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में जो आज भारतीय जनता पार्टी का विकास है और इस देश पे राज कर रही है, तो उसको यहाँ तक लाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 70 साल का इनका सार्वजनिक जीवन रहा है, तो इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद इन बने थे। कांग्रेस किसानों के मसीहा रहे हैं, किसानों की बुलंद आवाज़, किसान पूरे जीवन किसानों और मज़दूरों की आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इनको दिया जा रहा है। और चौथे हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था, और जो आज भारत तरक्की कर रहा है आर्थिक क्षेत्र में, नित नए आयाम गढ़ रहा है, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। और पचवें हैं MS कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में मतलब खाने को अनाज नहीं पूरा पड़ता था, बाहर से विदेशों से मंगाना पड़ता था। इन्होंने हरित क्रांति के द्वारा किसान धान की कुछ ऐसी प्रजातियां विकसित की जिससे उसकी पैदावार बढ़े और भारत खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर बन सके। तो भारत आज अगर खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है या खाद्यान्न के क्षेत्र में इतनी बड़ी योजनाएं, 80 करोड़ लोगों को राशन वितरण हो रहा है, विदेशों को भी व्यापार हो रहा है, खाद्यान्न का निर्यात किया जा रहा है, तो इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बहुत सारी कृषि संबंधित खोजें की, बहुत सारी प्रजातियां विकसित की जो अधिक पैदावार देती थी। तो इनके योगदान के लिए, वैज्ञानिक योगदान के लिए, इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। क्योंकि ये चुनावी साल है तो काफ़ी लोग इस पे टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन ये पुरस्कार देश का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ जाते हैं, अपने ऐसे कार्यों के द्वारा समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो विशिष्ट लोग होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानकारी सही से उपलब्ध हुई होगी। जय हिंद, जय